हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शनि की 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव आपने गत समय 2022 से देखा होगा। अब यह दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। अब देखिए इनके दोनों पहलू। ये प्रथम चरण जो चल रहा था शनिदेव महाराज का, ये आपके मस्तक पर चल रहा था, और जब ये आपके मस्तक पर विराजमान थे शनिदेव महाराज प्रथम चरण में अभी 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा बंधु हो, जब शनि का प्रथम चरण चल रहा था उस समय आपको मानसिक तनाव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने ही लोग पराये हो गए थे, अपने ही लोगों से बिछुड़ना हो गया था, अपने ही लोगों से वाद विवाद हो गया था। आपने खुद महसूस करना और हमें कमेंट भी जरूर करना। या किसी ने धन ले लिया तो वो वापस लौटा नहीं रहा था। ऋण रोग शत्रु के हिसाब से देखते हैं तो वहां जॉब कर रहे थे, वहां पर आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन लाभ किसी और को मिल रहा था। शेयर मार्केट की स्थिति से देखते हैं तो बार बार घाटे की ओर जाना पड़ रहा था। स्थिति में सुधार होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे समय से 4-5 वर्षों से गत समय से आपने देखा होगा दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में, व्यापार की स्थिति में, जॉब की स्थिति में, कैरियर की स्थिति में हमने काफी संघर्ष झेला अपने लोगों से। वाद विवाद की स्थिति को झेला, कुटुंब परिवार की स्थिति को झेला, अपने ही लोग पराये हो गए। लेकिन दूसरा चरण क्या प्रभाव देगा शनि का जो आने वाला है, क्योंकि अब ये आपके मस्तक से शनि 29 मार्च 2025 को हट जाएंगे, आपके हृदय पे विराजमान हो जाएंगे। शनि का प्रभाव हृदय पे अब रहेगा, मस्तक का भार उतर जाएगा। कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था, कर कुछ रही थी, हो कुछ रहा था। अपने ही लोगों से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। आइए देखते हैं अब ये कर्म फलदाता न्याय के कर्ता हैं। अब देखिए कि कुंडली में जो एक न्याय करने वाला न्यायाधीश अपनी राशि का परिवर्तन करे। अब जब शनि अपनी राशि से गोचर दूसरी राशि में करते हैं, जब कुंभ राशि से मीन राशि पे 29 मार्च 2025 को आएंगे और 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, ये राष्ट्र के राजा पर भी प्रभाव पड़ा। शनि की 7.5 का आपने देखा होगा भगवान राम पर भी प्रभाव पड़ा, भगवान कृष्ण पर पड़ा, शंकर भगवान पर भी 7.5 का प्रभाव देखना पड़ा, राजा दशरथ को भी शनि की 7.5 का प्रभाव देखना पड़ा। लेकिन मानव की तो बात ही क्या। बंधुओं, ये कर्म फलदाता है, न्याय करता है, न्यायाधीश अपनी जब राशि परिवर्तन करे, स्थान परिवर्तन करे तो कितना बड़ा हलचल होती है, कितना बड़ा बदलाव होता है। राष्ट्र का नायक भी विवादों में फंस जाता है, क्योंकि ये देखते हैं। देखिए, अब दूसरा चरण आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, इसमें थोड़ा आप गौर करिए। अब देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। शनि आपकी कुंडली में नीच के तो नहीं है, शनि आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी आपकी कुंडली में शनि से पीड़ित तो नहीं है, शनि के साथ में चंद्रमा की युक्ति तो नहीं है, या चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं बैठे हैं, या शनि से चंद्रमा तीसरे और 7वें और 10वें भाव से पीड़ित तो नहीं है। तो शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में हमें बेहद कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि ये वही ग्रह हैं रंग से राजा बनाने वाले। व्यक्ति को जीवन में आबाद करने में भी विलंब नहीं करते हैं, लेकिन बर्बाद करने में भी ये जरा सी भी देरी नहीं करते हैं। बंधुओं, कुंडली की स्थिति क्या कहती है? अगर आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव 2025 29 मार्च 2025 से और 2028 तक रहेगा। अब ये दूसरा चरण आपको क्या दे करके जाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं।
अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारी नई जानकारियां आप तक प्राप्त होती रहे, अन्य जातकों को भी लाभ मिले। अब आपको ध्यान देखना होगा दूसरा चरण आपका कैसा रहेगा। ठीक है, अब बात यहां आती है। अब दूसरे चरण में आप यात्रा करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 से। बड़ा बदलाव आना है। गुरु की आप देखिए कि शनि महाराज कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे। अब मीन राशि में इस समय राहु का भी प्रभाव है और शनि भी वहां पर बैठेंगे 29 मार्च से 2025 से। जब गुरु की राशि में आएंगे तो देखिए कि शनि से गुरु की न तो मित्रता है और न ही शत्रुता है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बातों को बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े गौर से देखोगे। जब यहाँ पर आ जाएंगे समस्थिति आपकी बदल जाएगी, जीवन का रूप ही बदल जाएगा, बदलाव हो जाएगा। जिन जातकों को देखिए बहुत लंबे समय से विदेश में जो रह रहे थे, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट का लाभ नहीं मिल रहा था, जॉब में भी परेशानियां थी, उनको भी बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। लेकिन यहां पर शनिदेव आते सहनशीलता आपके अंदर आ जाएगी 29 मार्च 2025 से। आपके अंतर्गत काम करने की प्रबलता, क्षमता आपके अंतर्गत प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अब देखिए कि 2 दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही हैं, आपके पराक्रम पे और एक सप्तम भाव पे। पराक्रम पे वृषभ राशि पड़ेगी और सप्तम दृष्टि आपकी कन्या राशि पे पड़ेगी और 10वीं दृष्टि धनु राशि पे पड़ेगी, पराक्रम में कैरियर पे पड़ेगी। अब देखिए कि वृषभ राशि पे जब पहली दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, तो देखिए इसकी वृषभ से यानी शनिदेव महाराज शुक्र की राशि पे पड़ेगी, तो वहां उनका मित्रता का रूप है। कन्या राशि पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो बुध भी मित्र हैं। कैरियर पर दृष्टि पड़ती है 10वीं, तो वो भी संभाव है। पराक्रम की दृष्टि से आप मजबूत होंगे, काम करने की आप में क्षमता आएगी, आप मेहनत करोगे, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं, न्याय के कर्ता हैं। आप जो जैसा अच्छा कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। जब ये शनि दूसरे चरण में आएंगे तब आपका स्वभाव बन जाएगा, हमें अपने काम से मतलब, अब हमको किसी से कोई मतलब नहीं। लोग कहेंगे ये कैसे बदल गई या कैसे बदल गए। मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पराक्रम में अपने ही परिवारजनों से कोई मतभेद विवाद की स्थितियां थी, वहां भी आपको सुधार देखने में मिलेगा। अपने ही मित्र मंडलियों में सुधार मिलेगा। सोशल मीडिया या ऑनलाइन में काम करने वाले जातकों बेहद अच्छा, शनि की लगन से पराक्रम में दृष्टि पड़ने से बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। साहस पराक्रम मजबूत होगा, काम करने की तीव्रता होगी। यहाँ पर कोई ऋण रोग शत्रु से पीड़ित हैं, वहां भी लाभ मिलेगा। कोई लोन ले रखा है, कर्जा नहीं चुक रहा है, वहां भी लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में बहुत लंबे समय से लॉस जा रहा था, वहां भी आपको लाभ दिखाई देगा। पार्टनरशिप में मतभेद की स्थिति 7वीं दृष्टि से यह भी लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ में मांगलिक कार्यों में रुकावटें हो रही थी या कोई लंबे समय से कोई समस्याएं चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, वो भी सॉल्व होते हुए दूसरे चरण में दिखाई आपको देंगी, क्योंकि शनि गुरु की राशि में आ जाएंगे। संभाव रहेगा यहाँ पर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ये भाव रहेगा व्यक्ति का। जीवन का चक्र ही बदल जाएगा, आप देखोगे आप। लेकिन सावधानी कब बरतोगे आप, क्या उपाय करोगे, ये वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा मैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैरिड लाइफ, प्रेम संबंधों की भी दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ बहुत लंबे समय से स्थिरता नहीं चल रही थी, यहाँ भी आपको सुधार दिखाई देगा। द्वितीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से जो परेशानियां चली थी वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। जॉब की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, जहां पर जॉब स्थिरता नहीं बन रही थी वहां भी लाभ मिलेगा। अगर 10वीं दृष्टि की बात करते हैं कैरियर की, कैरियर में भी आपका संभाव रहेगा, तटस्थता रहेगी। यहां पर आप ईमानदारी से काम करोगे और अच्छे तरीके से काम करोगे, आप पे जॉब में कोई खतरा नहीं रहेगा,
क्योंकि शनिदेव कहते हैं आप कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि ये कर्म के ग्रहों के न्यायाधीश हैं। कर्म क्षेत्र में 10वीं दृष्टि डालेंगे। गुरु का राशि यहाँ पर धनु राशि है। संभाव रहेगा, ना आपका स्वभाव बदल जाएगा, ना कहीं उससे वैर करेंगे, ना कहीं उससे दोस्ती करोगे, अपने ही काम से मतलब रखोगे, आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। धन कमाने की तीव्रता लालसा आप में प्रकट होगी। जो आपको विदेश यात्रा संबंधित लाभ नहीं मिल रहा था, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब में नौकरी आ रही थी, तो करियर की दृष्टि यहाँ शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि से करियर में यहाँ पर आपको लाभ देगी। सावधानी कब बरतेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए आप। अब देखिए कि 29 मार्च 2025 से दूसरा चरण 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये दूसरे चरण में हमने आपको बताए लाभ, लेकिन सावधानी कब बरतनी होगी आपको, क्योंकि दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब सावधानी कब बरतोगे, 29 मार्च 2025 होगी, शनि यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये शनि हो गए, और ये राहु भी यहीं चल रहे हैं अभी अक्टूबर 2023 से, और कब तक रहेंगे, 18 मई तक। ठीक है, मई तक राहु और शनि का साथ रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए मेष राशि वाले जातक, अगर आपके लगन में है राहु और शनि, यहाँ पर आपको देखो, शनि कहेंगे कर्म करो, राहु कहेंगे शॉर्टकट चलो। अब शॉर्टकट जाओगे तो भैया कोई दुर्घटना घटेगी, या कोई व्यापार करना है, शेयर मार्केट का काम करना है, तो कुछ सावधानी से करिए। कब तक, 29 मार्च से और 18 मई तक, क्योंकि 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके द्वादश भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये 18 मई से आपका जीवन बहुत बेहतरीन चलेगा, यहाँ से 2025 से यात्रा रहेगी, बहुत बेहतरीन रहेगी, और वर्ष में आपको नव वर्ष में बड़ी ही मांगलिक शुभकामनाएं आपको प्राप्त होंगी। जीवन में आपको लाभ मिलेगा। अब वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करूंगा, वीडियो के अंत में आपको कुछ सटीक उपाय भी बताता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा कि अगर इस पर चर्चा करते हैं तो घंटों तक बोलते रहो। लेकिन बंधुओं, आपको सावधानी हमने बताई कब से कब तक। अब उपाय क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का नित्य ही शनिवार मंगलवार को पाठ करना है। आपको भगवान शंकर की भी साथ साथ पूजा करनी है। किसी गरीब को शनिवार को साय के समय कुछ भोजन भी दे सकते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में आप कुछ दवाएं भी दे सकते हैं, या किसी को गरीब को जो कोई असहाय है, बीमार है, उसके लिए आप दवा के लिए, उपचार के लिए धन भी दे सकते हैं। आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा, आपके लिए जीवन के लिए लाभकारी रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, अच्छा लाभ मिलेगा। शनि के मंत्र का जाप करेंगे, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।